हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स की सीरीज़ देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिक्चर के थ्रू समझा था। तो बेसिकली हम लोग अपने वीडियो में जो भी इडियम्स या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी देखते हैं वो समझते हैं अच्छे से, क्योंकि ऑप्शन इतने क्लोज आते हैं कि उनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से अगर समझा नहीं हो, और लर्न की हुई चीज़ बहुत ही जल्दी भूल जाती है। तो एक वीडियो में हम लोग 20 इडियम्स लेते हैं, उसमें से जो एक इडियम लेते हैं उसका हिंदी मीन क्या होता है ये समझते हैं, देन उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है, उसको डेली लाइफ में किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, साथ ही सेंटेंस में कैसे फ्रेम करते हैं ताकि फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से हम लोग इडियम्स को समझते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट है, साथ ही इडियम्स की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और टेलीग्राम में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए वोकैब स्टडी नाम से, या फिर ये क्यूआर कोड है। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग आज का पहला इडियम। आज का पहला इडियम है पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स। पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है रेंड हैविली, मतलब मूसलाधार बारिश होना, बहुत ही ज़्यादा बारिश होना, उसको बोलते हैं पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स। इसको हम लोग यूजेस से समझते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है इट पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स ऑल नाइट, मतलब सारी रात बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होती रही। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है दे वेयर स्टक इन ट्रैफिक वाइल इट वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स। जब बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी तो वो कहाँ स्टक हुए थे, कहाँ फंस गए थे, ट्रैफिक में फंसे हुए थे। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन। पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन मतलब होता है टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, मतलब किसी के ऊपर ठंडा पानी डाल देना, या फिर कोई काम करने में उसके ऊपर ठंडा पानी, तो मतलब किसी को डिस्करेज करना, उसको हतोत्साहित करना, पानी फेर देना किसी के काम में, उसको बोलेंगे पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है शी पोर्ड कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस। मेरा जो प्लान था बिजनेस स्टार्ट करने का, उसमें उसने क्या कर दिया, पानी फेर दिया, कोल्ड वाटर डाल दिया, मतलब उसने डिस्करेज कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है आई डिडंट मीन टू पोर कोल्ड वाटर ऑन योर ड्रीम्स। मैं तुम्हारे सपनों में क्या नहीं करना चाहती, कोल्ड पानी फेरना नहीं चाहती, कोल्ड वाटर नहीं डालना चाहती, नहीं पोर करना चाहती। पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन मतलब होता है हतोत्साहित करना, किसी को डिस्करेज करना, पानी फेरना उसकी उम्मीदों में, उसको बोलते हैं पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन मतलब होता है प्ले अ ट्रिक, मतलब या फिर ट्रिक और डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, उसको बोलते हैं पुल अ फास्ट वन। यूजेस से समझते हैं। ट्रिक मतलब किसी के साथ ट्रिक खेलना, किसी को परेशान, मतलब इस तरीके से धोखा देके डिसीव देके कोई काम कराना, उसको बोलते हैं पुल अ फास्ट वन। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही ट्राइड टू पुल अ फास्ट वन ऑन द टीचर विद अ फेक एक्सक्यूज़, मतलब गलत एक्सक्यूज़, झूठा बहाना बनाकर उसने टीचर को क्या धोखा देने की कोशिश की। कि जैसे टीचर ने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं आया, तो झूठा बहाना बनाया, तो क्या किया, एक तरीके से ट्रिक खेलना हो गया, प्ले अ फास्ट वन। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है दे पुल्ड अ फास्ट वन एंड लेफ्ट विदाउट पेइंग द बिल, मतलब उन्होंने एक चाल चली, ट्रिक किया और बिना ही बिल पे किए वो लोग चले गए। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस मतलब होता है लुक डिजेक्टेड, सैड, मतलब दुखी होना, उसको बोलते हैं पुल अ लॉन्ग फेस। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का डिजेक्टेड मतलब भी होता है एकदम दुखी फील करना। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है वाई आर यू पुलिंग अ लॉन्ग फेस डिड समथिंग गो रॉन्ग, मतलब तुम क्यों अपना फेस लटकाए हुए हो, तुम क्यों दुखी दिख रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ है। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है यू डोंट नीड टू पुल अ लॉन्ग फेस ओवर स्मॉल थिंग्स, मतलब छोटी छोटी बातों में मुंह लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पुल अ लॉन्ग फेस मतलब मुंह लटकाना, दुखी होना, सैड होना, उसको बोलेंगे पुल अ लॉन्ग फेस। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट मतलब होता है टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जैसे सरप्राइजिंग और सीमिंगली मैजिकल, मतलब कुछ अजूबा करना। समझ लो जैसे जो मैजिशियन होता है ना, वो क्या करता है, वो अपने हैट से एकदम से मैजिक करके रैबिट निकाल देता है। तो मतलब पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, हैट से मैजिक करके रैबिट निकाल देते, तो कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग करना, कुछ मैजिकल कर देना, कुछ ऐसा कर देना जो जिसको ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना कि हैट से रैबिट निकलेगा, तो कुछ अनएक्सेप्टेड करना, कुछ अजूबा करना, उसको बोलते हैं पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। यूजेस से समझते हैं।
यूजेस का पहला सेंटेंस है ही पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट एंड गॉट द प्रोजेक्ट डन इन टाइम। उसने एकदम अजूबा कर दिया कि मतलब वो कोई प्रोजेक्ट था वो टाइम में नहीं पूरा हो सकता था, लेकिन उसको पूरा करके उसने क्या कर दिया, एकदम सरप्राइज कर दिया सबको। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है वी थॉट इट वॉज ओवर। हमको ऐसा लगा कि ये सब खत्म हो गया है, बट ही पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट एंड वन। लेकिन उसने क्या किया, एकदम सरप्राइज कर दिया, एकदम मैजिक सा कर दिया और ये जो मैच था वो विन कर दिया, वो जीत गया। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग्स मतलब क्या होता है, मतलब होता है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, मतलब अपने जो व्यक्तिगत प्रभाव हैं उनका प्रयोग करना। जैसे जान पहचान है ना, जान पहचान का प्रयोग करना, उसको बोलेंगे पुल स्ट्रिंग्स। ये बहुत ज़्यादा इंडिया में होता है, कोई भी काम होगा तो हमारी उससे जान पहचान है, हमारा काम जल्दी कर दो, तो अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस का, जान पहचान का यूज करना, उसको बोलते हैं पुल स्ट्रिंग्स। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही पुल्ड सम स्ट्रिंग्स टू गेट हिज सन इनटू दैट कॉलेज। मतलब उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए उसने क्या किया, अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस, अपनी जान पहचान का यूज किया, पुल स्ट्रिंग्स किया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है सी पुल्ड स्ट्रिंग्स टू अवॉइड गेटिंग अरेस्टेड। मतलब अरेस्ट होने से बचने के लिए उसने क्या किया, पुल स्ट्रिंग किया, अपनी जान पहचान का यूज किया। पुल स्ट्रिंग मतलब जान पहचान का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट ईडियम में हम लोगों का पुल द प्लग। पुल द प्लग मतलब होता है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और कंटिन्यू। मतलब समझ लो टीवी चल रही है, फिर कुछ भी चल रहा है, तो प्लग उसका लगा हुआ है, अगर उसका प्लग हटा देंगे तो क्या होगा, वो चीज़ चलना बंद हो जाएगी। तो कोई चीज़ अगर चल रही है या फिर कुछ चीज़ होने वाला है तो उसको प्रिवेंट कर देना, मतलब उसको रोक देना। तो पुल द प्लग मतलब जो चीज़ होने वाला है अचानक बंद कर देना, अचानक बंद कर देना या उसका समर्थन ख़त्म कर देना। तो बेसिकली पुल द प्लग मतलब कोई चीज़ अगर कंटिन्यू है तो उसको ख़त्म कर देना, रोक देना, या फिर कुछ होने वाला है तो उसको रोक देना, उसको मतलब होता है पुल द प्लग। यूजेस का पहला सेंटेंस है द गवर्नमेंट पुल्ड द प्लग ऑन द फंडिंग। मतलब जो फंडिंग मिल रही थी उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, पुल्ड द प्लग कर दिया, उसको एकदम से बंद कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है दे पुल्ड द प्लग ऑन द प्रोडक्ट ड्यू टू पुअर सेल्स। मतलब उन्होंने जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही, उसके सेल्स ख़राब थे, बहुत ही बुरे सेल्स जा रहे थे, बिक्री बहुत बुरी हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उसका समर्थन करना बंद कर दिया। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का पुल द वुल ओवर समवंस आई। मतलब डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज। किसी को झूठ बोलकर धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, उसको बोलेंगे पुल द वुल ओवर समवंस आई। इसको समझते जैसे पुल द वुल तो समझ लो किसी की आंखों में पट्टी बांधना। पुल द वुल, वुल जो है ओवर समवंस आई, आई में वुल लगा देना, मतलब पट्टी बांध देना। उसको बोलेंगे किसी को धोखा देना, झूठ बोलकर किसी को धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, उसको बोलेंगे पुल द वुल ओवर समवंस आई। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही पुल्ड द वुल ओवर एवरीवन्स आई विद हिज फेक डॉक्यूमेंट्स। मतलब उसने अपने फेक डॉक्यूमेंट से क्या किया, सबके आंखों में धूल झोंक दी। पुल्ड द वुल ओवर एवरीवन्स आईज। नेक्स्ट यूजेस है दे पुल्ड द वुल ओवर इन्वेस्टर्स आईज एंड रैन अवे विद द मनी। उन्होंने इन्वेस्टर्स जो थे उनके आंखों में धूल झोंक दी, उनको झूठ बोला और धोखा दिया और फिर सारे पैसे लेकर भाग गया। तो पुल द वुल ओवर समवन्स आईज मतलब होता है कि आंखों में धूल झोंकना, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुल टुगेदर। पुल टुगेदर मतलब होता है वर्क हारमोनियसली। मतलब एकदम हारमोनी में काम करना, मिलजुल कर काम करना, उसको बोलेंगे पुल टुगेदर। यूजेस का पहला सेंटेंस है इफ़ वी पुल टुगेदर वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है, मतलब होता है कोई परेशानियाँ। तो हम लोग अगर मिलजुल कर काम करें, पुल टुगेदर मतलब साथ में मिलकर काम करेंगे, तो कोई भी ऑब्स्टेकल होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, उससे हम लोग ओवरकम कर लेंगे, उससे निकल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है पुलिंग टुगेदर विल मेक द टास्क मच ईजियर। मतलब साथ मिलजुल कर काम करने से जो काम होता है वो बहुत ही ईजी लगता है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुल अप योर सॉक्स। पुल अप योर सॉक्स मतलब होता है टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। मतलब ज़्यादा प्रयास लगाना, ज़्यादा एफर्ट लगाना, उसको बोलेंगे पुल अप योर सॉक्स। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। अगर तुम लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, यू विल नीड टू पुल अप योर सॉक्स एंड वर्क हार्डर। तुम्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है वी कांट कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेटिंग मतलब क्या होता है, मतलब टालते रहना, टाल मटोल करना। वी कांट कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, हम लोगों को टाल मटोल नहीं करना चाहिए। इट्स टाइम टू पुल अप हिज सॉक्स एंड गेट टू वर्क। अब ये टाइम है एक्स्ट्रा एफर्ट करने का, अपने वर्क में जाने का और एक्स्ट्रा एफर्ट करने का, पुल अप योर सॉक्स का। नेक्स्ट इडियम है प्रोक्रेस्टिनेटिंग मतलब टाल मटोल। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुल योर सेल्फ टुगेदर, मतलब रिगेन कंट्रोल ओवर वंस इमोशंस, मतलब अपने आप को शांत करना, अपने जो इमोशंस हैं उनको फिर से कंट्रोल करना। उनको जैसे कोई बहुत ही एकदम बीच में रोने लगा तो उससे ये पुल योर सेल्फ टुगेदर, मतलब अपने आप को शांत करोगे, फिर अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना, उसको बोलेंगे पुल योर सेल्फ टुगेदर। तो यूजेस इसको समझते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है यू आर एक्टिंग टू इमोशनल राइट नाउ, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा भावनाओं में इस टाइम बह रहे हो। पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड थिंक लॉजिकली, मतलब कि अपने भावनाओं पे नियंत्रण करो, कंट्रोल करो और तार्किक होकर सोचो। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब होता है कि शांत होना, अपने आप को शांत करना, अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना, इमोशन पर कंट्रोल करना। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, मतलब अपने आप को कंट्रोल में लाओ, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाओ और जो हाथ में तुम्हारे काम है, जो काम इस टाइम तुम्हारे टास्क तुमको करना है उसमें फोकस करो, जो टास्क तुमको करना है उस टास्क में फोकस करो। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का पुल्ड ऑल द स्टॉप्स। पुल्ड ऑल द स्टॉप्स मतलब होता है टू डू समथिंग विद मैक्सिमम एफर्ट और एबिलिटी, मतलब कि अपना जितना भी मैक्सिमम एफर्ट है, सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एबिलिटी लगाकर कोई काम करना, या फिर डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, मतलब कि पूरा जोर लगा देना, कुछ भी करना, पॉसिबल जो भी पॉसिबल हो सके वो सब करना अचीव करने के लिए। तो पुल्ड ऑल द स्टॉप्स मतलब जो भी हम लोग एफर्ट कर सकते हैं अपने मैक्सिमम एफर्ट करके कुछ करना या फिर कुछ अचीव करने के लिए अपना सारी पॉसिबिलिटीज़ लगा देना, उसको बोलते हैं पुल्ड ऑल द स्टॉप्स। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू इम्प्रेस द क्लाइंट विद हिज प्रेजेंटेशन, मतलब उसने क्या किया, अपना पूरा जोर लगा दिया अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन के थ्रू इम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द टीम पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू विन द चैम्पियनशिप, मतलब जो टीम थी उसने अपने मैक्सिमम एफर्ट किए चैम्पियनशिप को जीतने के लिए। तो पुल्ड ऑल द स्टॉप्स मतलब अपना पूरा जोर लगा देना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुल्ड द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर, मतलब कि डू समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ बहुत ही जो डिफ़िकल्ट है उसको करना, और रिस्की ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, मतलब कि कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट या फिर रिस्की करना किसी दूसरे की जगह पर, किसी दूसरे के बिहाफ पर, तो किसी और के लिए खतरे में पड़ना, उसको बोलते हैं पुल्ड द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर। यूजेस से समझ लो जो चेस्टनट हैं उनको फायर से बाहर निकालना, वो भी चेस्टनट दूसरे के हैं, तो बेसिकली किसी दूसरे की हेल्प के लिए अपने आप को खतरे में डालना, उसको बोलते हैं पुल्ड द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है सी ऑलवेज पुल्स द चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर फॉर हर फ्रेंड्स, वो हमेशा अपने दोस्तों के लिए खतरा मोल लेने के लिए रेडी रहती है, मतलब खतरे में पड़ जाती है। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है द फायर फाइटर पुल्ड द चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर व्हेन ही सेव्ड द फैमिली फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग, मतलब कि जो आग बुझाने वाले होते हैं वो दूसरों को बचाने के लिए, एक फैमिली को बचाने के लिए एक जलती हुई बिल्डिंग में खुद को डेंजर्स में डाल लिया। तो पुल द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर मतलब किसी और के लिए अपने आप को खतरे में डालना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का पुल्ड अप मतलब क्या होता है, मतलब होता है रिप्रीमांड, किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, फटकार लगाना, उसको बोलते हैं पुल्ड अप। यूजेस का पहला सेंटेंस है द टीचर पुल्ड अप हिम फॉर बीइंग लेट टू क्लास, मतलब कि देखो पुल के बीच में यहाँ पे हिम आया है ना, जिसको डांटा गया है उसके बारे में, तो पुल्ड हिम अप फॉर बीइंग लेट इन क्लास, जो टीचर है उसने लेट में आने के लिए क्या किया, डांटा, रिप्रीमांडेड मतलब डांटना।
नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है हिज मदर पुल्ड हिम अप फॉर लिविंग हिज शूज इन द हॉलवे, मतलब बारामदे में अपने जूते छोड़ने के लिए उसकी मम्मी ने उसको डांटा, पुल अप किया। पुल अप करना मतलब डांटना फटकारना। नेक्स्ट एडियम है पुल्स नो पंचेस। पुल्स नो पंचेस मतलब होता है स्पीक्स फ्रैंकली, एकदम खुलकर बोलना, उसको बोलेंगे पुल्स नो पंचेस। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी पुल्स नो पंचेस व्हेन गिविंग फीडबैक टू हर एम्प्लॉयज़। जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देती है तो एकदम फ्रैंक होकर बोलती है, एकदम खुलकर बोलती है जो भी बात होती है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द कॉमेडियन पुल्स नो पंचेस व्हेन मेकिंग फन ऑफ सेलिब्रिटीज। जब जो कॉमेडियन है वो जब सेलिब्रिटीज़ का फन बनाता है, मजाक बनाता है, तो वो एकदम खुलकर बोलता है, स्पीक फ्रैंकली, फ्रैंक होकर बोलता है। तो पुल नो पंचेस मतलब खुलकर बोलना। नेक्स्ट इडियम है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस मतलब क्या होता है? मतलब होता है इफेक्टली कन्वेड, मतलब अपना जो आइडिया है वो प्रभावी ढंग से सूचित करना, प्रभावी ढंग से दूसरों को समझाना, उसको बोलेंगे पुट अक्रॉस। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द टीचर पुट अक्रॉस द लेसन इन अ वे दैट ऑल द स्टूडेंट अंडरस्टूड। मतलब टीचर ने अपने लेसन को इस तरीके से समझाया, इतनी प्रभावी ढंग से समझाया कि सारे जो स्टूडेंट थे उनको समझ में आ गया। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है शी इज़ गुड एट पुटिंग अक्रॉस हर आर्ग्यूमेंट। मतलब वो जो आर्गूमेंट करती है वो उसको प्रभावी ढंग से समझाने में बहुत अच्छी है। इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनको अच्छे से दूसरे को समझा सकती है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुट इनटू एक्शन। पुट इनटू एक्शन मतलब टू एग्जीक्यूट, मतलब क्रियान्वित करना, कोई काम ग्राउंड लेवल में करना, उसको बोलते हैं पुट इनटू एक्शन, मतलब एक्शन में कोई काम लाना। यूजेस का पहला सेंटेंस है वी हैव डिस्कस्ड द प्लान फॉर मंथ्स। मतलब हमने कई महीनों तक प्लान को डिस्कस किया है, बट नाउ इट्स टाइम टू पुट इनटू एक्शन। लेकिन अब समय आ गया है इस काम को एक्शन में करने का, मतलब कि एग्जीक्यूट करने का। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बट दे सक्सेसफुली पुट द प्लान इनटू एक्शन। मतलब बहुत ही ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ी लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन मतलब होता है टेक अ फर्म स्टैंड में, समझ लो अपने एकदम पाँव जमा लेना, किसी बात में एकदम फर्म हो जाना, एकदम दृढ़ निश्चय हो जाना, उसको बोलेंगे पुट वंस फुट डाउन। मतलब नॉट टू यील्ड, झुकना ही नहीं। तो दृढ़तापूर्वक किसी चीज़ का विरोध करना या फिर किसी चीज़ में दृढ़तापूर्वक अड़ जाना, उसको बोलेंगे पुट वंस फुट डाउन। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द फादर पुट हिज फुट डाउन व्हेन हिज चिल्ड्रेन आस्क्ड फॉर मोर स्क्रीन टाइम। जब उसके पापा ने क्या किया, एकदम दृढ़तापूर्वक विरोध किया जब उसके बच्चे ने स्क्रीन टाइम ज़्यादा करने के लिए बोला कि हमको और स्क्रीन टाइम चाहिए और फ़ोन चलाना है, तो उसके पापा ने क्या कि एकदम फर्म स्टैंड लिया कि नहीं, अब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है शी पुट हर फुट डाउन एंड टोल्ड देम दैट शी वुडंट टॉलरेट एनी डिसरिस्पेक्ट। मतलब उसने दृढ़तापूर्वक ये बात कही कि अब वो जो डिसरिस्पेक्ट है उसको नहीं बर्दाश्त कर सकती है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। मतलब जो भी अपने माइंड में ना, उसको समझ लो कोई कार्ड है, वो तुम्हारे अपने कार्ड्स को टेबल में रख देना। तो क्या मतलब टू बी ऑनेस्ट, एकदम ईमानदार होना, एकदम साफ साफ बता देना कि हाँ ऐसी बात है। तो यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इट्स टाइम टू पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल एंड टेल अस व्हाट यू रियली वांट। मतलब ये टाइम आ गया है अपनी जो बात है उसको क्लियर बताने का कि आखिर तुम क्या चाहती हो या फिर आखिर तुम क्या चाहते हो। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है ही फाइनली पुट हिज कार्ड्स ऑन द टेबल। मतलब फाइनली उसने अपनी बात साफ साफ बताई एंड रिवील्ड हिज प्लान फॉर द फ्यूचर, और अपने फ्यूचर के लिए जो प्लान्स हैं उनको रिवील किए। तो मतलब बेसिकली समझ लो जो पत्ते खेलने वाले कार्ड्स हैं तो अपने कार्ड्स पूरे टेबल में रख देना, तो एकदम ईमानदार हो जाना, उसको बोलेंगे पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुट आवर हेड्स टुगेदर। पुट आवर हेड्स टुगेदर मतलब होता है कोलैबोरेट और वर्क टुगेदर, साथ में काम करना, मिलकर काम करना, उसको बोलेंगे पुट आवर हेड्स टुगेदर।
यूजेस का पहला सेंटेंस है लेट्स पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड फिगर आउट अ सोल्यूशन टू दिस इशू। मतलब हम सब लोग कोलैबोरेट होकर काम करते हैं और जो ये इशू है इसका सोल्यूशन फिगर आउट करते हैं, सोल्यूशन पता करते हैं। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है दे डिसाइडेड टू पुट देयर हेड्स टुगेदर टू प्लान द सरप्राइज पार्टी। मतलब कि एक सरप्राइज पार्टी देने के लिए उन लोगों ने मिलकर काम करने का निश्चय किया, डिसाइड किया। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स समझा है। अब बेसिकली अगर हम लोग कहीं पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उसको समझते हैं अच्छे से, तो उसको हम लोग को 1 से 2 मिनट का एक क्विक रिवीजन ज़रूर से ज़रूर लेना होता है, जिससे क्या होता है वो एकदम माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। तो इसमें हम इडियम बताएंगे, उसका तो आप लोग को बहुत ही क्विक क्या करना है, उसका आंसर अपने माइंड में लेके आना है। ठीक है, ये 1 से 2 मिनट का क्विक रिवीजन होगा। तो पहला इडियम हम लोगों ने देखा था पुट आवर, ये तो पहला नहीं है ना, ये तो लास्ट वाला ही है। पहला इडियम हम लोगों ने देखा था पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत ही भयंकर बारिश होना, मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट हम लोगों ने इडियम देखा था पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन, मतलब ठंडा पानी डाल देना। क्या होगा, मतलब किसी को डिस्करेज करना, हतोत्साहित कर देना, पानी फेर देना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन मतलब क्या होता है, मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी बहाना बनाना, उसको बोल देंगे पुल अ फास्ट वन। नेक्स्ट इडियम था हम लोग का पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब मुंह लटका लेना, एकदम डिजेक्टेड फील करना, सैड दुखी दिखना। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, मतलब हैट से एकदम रैबिट निकाल देना, एकदम सरप्राइज कर देना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ करना, एक अजूबा कर देना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग्स मतलब क्या था, मतलब था कि अपने जो जान पहचान है उसका यूज करना। नेक्स्ट इडियम में पुल द प्लग, मतलब प्लग हटा दिया तो क्या होगा, मतलब कि कोई चीज़ अचानक से बंद कर देना या फिर उसका समर्थन खत्म कर देना। नेक्स्ट इडियम है पुल द वुल ओवर समवंस आइज, मतलब आंखों में पट्टी बांध देना, किसी को धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट इडियम है पुल टुगेदर, मतलब साथ मिलकर काम करना, मिलजुल कर काम करना। नेक्स्ट इडियम है पुल अप योर सॉक्स, मतलब अपना फुल एफर्ट लगा लेना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, अधिक प्रयास करना। नेक्स्ट इडियम है पुल योर सेल्फ टुगेदर, मतलब कि अपने आप को शांत करना, अपने भावनाओं को कंट्रोल में लाना। नेक्स्ट इडियम है पुल्ड ऑल द स्टॉप्स। पुल्ड ऑल द स्टॉप्स मतलब अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाना, पूरा जोर लगा देना। नेक्स्ट इडियम है पुल्ड द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर, मतलब किसी दूसरे की जगह खुद खतरा मोल लेना। नेक्स्ट इडियम है पुल्ड अप। पुल अप मतलब क्या होता है, डांटना, रेप्रिमांड करना या फिर स्कोल्ड करना। नेक्स्ट इडियम है पुल्स नो पंचेस। पुल्स नो पंचेस मतलब होता है एकदम साफ साफ बोल देना, स्पीक फ्रेंकली। नेक्स्ट इडियम में पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस मतलब क्या होता है, पुट अक्रॉस मतलब होता है अपना आइडिया एकदम इफेक्टिव तरीके से कन्वे करना, प्रभावी ढंग से बोलना। नेक्स्ट इडियम है पुट इनटू एक्शन, मतलब एक्शन में लाना, एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट इडियम है पुट वंस फुट डाउन, मतलब एकदम फर्म हो जाना, अपना पैर जमा लेना किसी चीज़ में, तो मतलब कि दृढ़तापूर्वक विरोध करना, दृढ़तापूर्वक कोई काम करना। नेक्स्ट इडियम है पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल, अपने कार्ड टेबल में रख देना, मतलब एकदम ईमानदार हो जाना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुट आवर हेड्स टुगेदर, मतलब साथ मिलकर काम करना। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई, आप लोगों ने यहाँ तक देखा, ये बताने के लिए इसको लाइक कर दो, हमको भी पता चले आखिर कौन कौन यहाँ तक देखता है। और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आ सके, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।